पतीले की मृत्यु। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ, क्या वास्तव में यह व्यापारी बेईमानी कर रहा है। मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया 3 पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। व्यापारी लालची था। उसने खुश होकर 3 पतीले रख लिए। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। बीरबल 2 दिन बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। बीरबल को खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? जनाब, आपके पतीले की मृत्यु हो गई। बीरबल ने कहा, क्या कह रहे हो? पतीले भी कभी मरता है? व्यापारी बोला। बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता? व्यापारी बीरबल की सारी बातें समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। अब अगली कहानी, सबसे अधिक व्यवसायी। एक बार अकबर ने अपनी सभा से पूछा, हमारे राज्य में किस व्यवसाय के लोग सबसे अधिक हैं? किसी ने कहा सैनिक, किसी ने कहा बावर्ची आदि। जब बीरबल का नंबर आया तो बीरबल ने कहा, हमारे राज्य में डॉक्टर सबसे ज़्यादा है। यह सुनकर अकबर को बहुत अचंभा हुआ। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में तो गिने चुने डॉक्टर हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, इसका जवाब मैं कल दूंगा। कल आप मेरे साथ चलिएगा। अगले दिन अकबर बीरबल जैसे ही निकले, अकबर ने देखा बीरबल का हाथ चाकू से कट गया है। अकबर ने पूछा, ये क्या हुआ? बीरबल ने बताया, सुबह फल काटते समय हाथ कट गया था। अकबर ने तुरंत कहा, इस पर यह दवा लगा लेना। बीरबल के हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था तो बीरबल एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए। क्योंकि बीरबल को सभी जानते थे, जो भी वहाँ से गुजरता बीरबल का हाथ देखकर कुछ न कुछ सलाह जरूर दे देता और बीरबल उन सबके नाम एक कागज में लिख लेते। शाम होते होते उस कागज पर कई नाम हो गए। जब बादशाह लौटकर आए तो उन्होंने पूछा, ये कागज कैसा है? बीरबल ने सब बात बता दिया और कहा, जहाँपना, आपका नाम तो सबसे ऊपर लिखना भूल ही गया। आपने तो सबसे पहले सलाह दी थी। अकबर समझ गए बीरबल क्या कहना चाहते हैं। अकबर बीरबल की कहानी में एक और कहानी, शीघ्र बुलाकर लाओ। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने सेवक को आवाज़ लगाकर कहा, जाओ शीघ्र बुलाकर लाओ। बादशाह की आज्ञा का पालन करने के लिए सेवक शीघ्र ही चला गया। थोड़ी दूर जाने पर सेवक को याद आया कि बादशाह ने यह तो बताया ही नहीं कि किसे बुलाकर लाना है। अब सेवक को चिंता सताने लगी। बादशाह से जाकर दोबारा पूछने की उसमें हिम्मत नहीं थी।
वह सेवक तुरंत बीरबल के पास गया और सारी बात बता दी। बीरबल ने सेवक से पूछा, जहाँपनाह, उस समय क्या कर रहे थे? हुजूर, जहाँपनाह उस समय नहाने की तैयारी कर रहे थे। बीरबल ने कहा, तुरंत नाई को जहाँपनाह के पास भेज दो। सेवक ने तुरंत ही नाई को बादशाह के पास भेज दिया। नाई को देखकर बादशाह ने प्रसन्न होकर सेवक से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें नाई की जरूरत थी? सेवक बोला, बीरबल ने ऐसा करने को कहा था। बीरबल की चतुरता देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।